ये वीडियो है इंट्रोडक्शन इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर। ऑफ कोर्स सी बात है, पाइथन पढ़ेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे, जम के पढ़ेंगे, अच्छे से एंजॉय भी करेंगे साथ में, और कोड फ्रेंडली पढ़ेंगे। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं होनी चाहिए पढ़ने के दौरान, वो ज़्यादा ओरिएंटेड होनी चाहिए कोड लिखने के दौरान, क्योंकि इसीलिए ये लैंग्वेज बनाई गई थी। बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसके लिए, बहुत सारे बिहाइंड द सीन है पाइथन के भी। और बाय द टाइम जब आप ये सीरीज़ देख रहे होंगे, ये फर्स्ट वीडियो आप देख रहे होंगे, तब हमने ऑलमोस्ट 60 to 70% इस प्लेलिस्ट का ख़त्म कर दिया होगा। हाँ जी, ये एक थोड़ा सा मैंने पर्सनल गोल रखा है कि ये वीडियो मैं तभी लॉन्च करूँगा जब मैं ऑलमोस्ट 60 to 70% पाइथन का पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लूँगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ एक जर्नी बताऊंगा कि मैंने कैसे पाइथन इंट्रोड्यूस हुई मेरी लाइफ में, क्या ये और क्यों ये सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल रखती है, एक इंपॉर्टेंट जगह रखती है मेरी लाइफ के अंदर, और कैसे मेरी जर्नी ऑलमोस्ट पाइथन से ही स्टार्ट हुई थी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड की, और ये सब बेसिक्स बताऊंगा। प्लेलिस्ट के अंदर ऑफ कोर्स सी बात है कि मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आपने ज़्यादा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में नहीं पढ़ रखा। होपफुली पाइथन आपकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, और इसी के दौरान हम सारी डिस्कशन करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल एकदम बिगिनर फ्रेंडली रखें, प्लस हम लैंग्वेज का इन डेप्थ यहाँ पे ख़त्म करें, ताकि आगे जाके हम और भी चीज़ें पाइथन में एक्सप्लोर कर पाएँ। और भी लाइब्रेरीज़ है जैसे नमपाई, पैंडाज, या फिर जैंगो, बहुत सारी फास्ट एपीआई, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम और भी आगे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वो सब हम बाद में देखेंगे, अभी हम लैंग्वेज के फाउंडेशन पे रखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हमारी एक छोटी सी कहानी कि पाइथन कैसे स्टार्ट हुई। देखिए, पाइथन मेरी लाइफ की ऑलमोस्ट फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसने मुझे ट्रूली इंटरेस्ट दिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए। पाइथन मेरी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी। मैं बहुत ही पुराने टाइम से हूँ जब आपको असेंबली लैंग्वेज सिखाई जाती है, आपको सारे एडर्स वेडर्स और ये सब मल्टीप्लेक्सर्स ये खुद करने होते हैं। उसके बाद जो लैंग्वेजेस आप सीखते हो C++, मेरा इंट्रैक्शन रहा C++ से, वो कुछ ज़्यादा अच्छे टीचर्स से नहीं रहा ऑनेस्टली। तो उन्होंने जिस तरह से मुझे C++ से इंट्रोड्यूस कराया तो बहुत ही बोरिंग था वो, कुछ खास इंटरेस्ट भी नहीं आया। और जिस तरह से लूप्स इंट्रोड्यूस हुए, फंक्शंस इंट्रोड्यूस हुए, तो बहुत ही कंफ्यूजिंग था। और मुझे लगा उस टाइम पे कि यार ये प्रोग्रामिंग वगैरह ना अपने बस की बात है नहीं, अपन चलते कहीं और मैं चला गया साइबर सिक्योरिटी फील्ड की तरफ, क्योंकि वहाँ पे प्रोग्रामिंग कम थी। मुझे ये तो नहीं पता था कि यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस हो जाएगी प्रोग्रामिंग इवेंचुअली, लेकिन वहाँ पे बहुत ही कम रोल था प्रोग्रामिंग का। और उस टाइम पे मुझे लगा कि बिल्कुल भी रोल नहीं है, तो चलो इसी में चल लेते हैं। मैंने नेटवर्किंग भी सोचा कि वहाँ पे चल लेते हैं, सिस्को नेटवर्किंग वगैरह बहुत पॉपुलर थे उस टाइम पे, पर मैंने सोचा साइबर सिक्योरिटी में चल लेते हैं, तो वहाँ पे हम चले गए। अब उसके बाद क्योंकि C++ दोनों से जब पाला पड़ा तो लगा यार ये तो नहीं हो पाएगा, ये अपने बस का नहीं है। और बाद में जाके मुझे प्रॉब्लम समझ में आई कि वो एक्चुअली में टीचर्स का इंट्रोड्यूस करने का तरीका था कि किस तरह से उस टॉपिक को, उस लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करना चाहिए था, वो नहीं किया गया। तो ऑब्वियसली बात है, फिर जब साइबर सिक्योरिटी के दौरान हमें कुछ पैकेट्स एनालाइज करने के लिए मिले। साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है कि कुछ वायर शार्क के पैकेट्स, वायरलेस वगैरह से आप कैप्चर करते हो, और उन पैकेट से कुछ डेटा निकालना होता है, कुछ एनालिसिस करना होता है। तो उसके लिए फर्स्ट टाइम मुझे पाइथन की ज़रूरत पड़ी। तो फिर मुझे लगा कि यार ये प्रोग्रामिंग तो होगी नहीं, कैसे लिखेंगे ये सारा। पर मैंने जब ट्राई करके देखा तो मुझे लगा कि यार ये तो मैं इंग्लिश ही लिख रहा हूँ, इसमें तो कोई प्रोग्रामिंग जैसा कुछ है ही नहीं। बड़े बेसिक से मैंने मेरा काम निकालने जितना सीखा, पूरी लैंग्वेज नहीं सीखी मैंने तब भी, और काम निकालने जितना सीखा और वो काम हो गया। तो मुझे लगा यार ये पाइथन तो बड़ा ईजी काम है, इसमें तो सिर्फ इंग्लिश लिखने जैसा है, जैसी मेरे को एल्गोरिदम दी गई मैंने वैसा का वैसा ही लिख दिया, थोड़ा सा इंडेंटेशन फिक्स करे और काम हो गया अपना। तो क्यों ना इसी से स्टार्ट किया जाए। तो फिर मैंने जब थोड़ा सा और पाइथन को पढ़ा उसके बाद, तब मुझे लगा कि यार शायद इसी लैंग्वेज से अगर स्टार्ट करता तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ जाता, और इसी तरह से मैंने पाइथन को स्टार्ट करा। हालांकि तब उस टाइम पे मैंने इतना ज़्यादा इन डेप्थ नहीं दिया, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लग गया था एप्लीकेशन बिल्डिंग और इसमें, तो मैं कहीं और मूव हो गया। लेकिन फिर उसके बाद कुछ सालों बाद नेक्स्ट मेरा वापस से पाइथन से पाला पड़ा, और उसके बाद फिर मैंने इन डेप्थ पाइथन जब पढ़ी, तब मुझे समझ में आया कि यार ये लैंग्वेज कितनी अच्छी है, कितनी ऑप्टिमाइज्ड है, कितनी बिगिनर फ्रेंडली है, और ऑलमोस्ट ऐसे लगता है जैसे आप इंग्लिश ही लिख रहे हो। तो बहुत ही अच्छा और पावरफुल टूल है पाइथन अपने आप में, और स्पेशली साइंटिफिक कम्युनिटी वगैरह ये सब के लिए बहुत यूज़फुल है पाइथन, क्योंकि कभी लगेगा ही नहीं आपको कि आप पाइथन लिख रहे हो। आपको ऐसा लगेगा मोस्टली कि हाँ यार कुछ कीवर्ड सीखने के बाद मैं तो इंग्लिश ही लिख रहा हूँ, सूडो कोड को एज इट इज़ ही कन्वर्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद जैसे आप क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह सीखते हैं, या डेटा साइंस वगैरह में, तो ऑब्वियसली बात है बहुत हैवीली यूज़ होती है पाइथन। लेकिन इनफैक्ट आप कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह भी सीख रहे हो तो बहुत ही एक एडवांटेजेस आपको ये ऑप्शन देती है पाइथन। तो इसीलिए मैंने पाइथन फिर सीखी, और ऑब्वियसली बात है पाइथन को इन डेप्थ सीखा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है टॉपिक्स के इन डेप्थ में जाना, उसकी बिहाइंड द सीन वर्किंग पढ़ना, और उसी तरह से इंटरेस्ट मेरा डेवलप होता है। और अच्छा लगा जान के कि आपको भी ऐसे ही डेवलप होता है। तो इस पूरी सीरीज़ के अंदर मैं आपको उन्हीं सब इन डेप्थ के लिए लेके जाऊंगा कि कैसे कैसे पाइथन वर्क करती है, क्या बिहाइंड द सीन चलता है। अच्छी बात यह है कि इस लैंग्वेज का ना बहुत अति ज़्यादा इन डेप्थ और बिहाइंड द सीन नहीं है, बस एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शनैलिटी है, वो एक बार आपको समझ में आ गई, बस वैसे ही पूरी की पूरी पाइथन चलती है। इसमें जावास्क्रिप्ट जैसे कुछ ऑड बिहेवियर्स नहीं है, और इसमें C++ जितना पॉइंटर मैनेजमेंट भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये लैंग्वेज एक बैलेंस प्रोवाइड करती है आपको
जिसको आप काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो ये पूरी सीरीज़ इसी बारे में रहेगी और हाँ, फ़न तो हम करेंगे ही। प्लस ये वाली सीरीज़ थोड़ी, अगर आप मेरे से पहले से पढ़े हुए हैं तो उसमें अलग टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज़ थी, यहाँ पे थोड़ा अलग हम टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज़ करेंगे, क्योंकि पाइथन को उस डिफरेंट मेथोडोलॉजी से ही पढ़ाया जाना चाहिए। लैंग्वेज जब इतनी आसान है तो ज़्यादातर टाइम हमें बिताना चाहिए अपने कोड एडिटर पे, और वहाँ पे लिख लिख के हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, और भी बहुत सारा फ़न करेंगे पाइथन के साथ में। तो बस बकल अप कर लीजिए, और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट 60-70% बन चुकी है, तो बस वीडियोज़ आपके लिए रेगुलर आते जाएंगे और बहुत सारा फ़न करेंगे, बहुत सी इन्जॉयमेंट करेंगे पाइथन के साथ में। तो बस यही था हमारा इंट्रोडक्शन, स्टार्ट कर दिया है। और बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि वीडियोस के जो टारगेट आपको दिए जाएंगे कमेंट्स के, वो पूरे कर दिए जाएगा। जैसे इस वीडियो का टारगेट तो हम ज़्यादा ही रखेंगे, 1000 कमेंट्स का इसका टारगेट है, क्योंकि सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं नहीं, और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़ा आएगा। और बस शुरू कर दीजिए, फैला दीजिए सभी जगह, लिंक्डइन, ट्विटर, सभी जगह कि हाँ, एक और नई सीरीज़ ले आए हैं, बहुत ही फ़न करेंगे, इन्जॉय करेंगे और साथ में पाइथन सीखेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर।